बच्चों गुड मॉर्निंग। आई एम डी.पी. अंगराल, लेक्चरर हिंदी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जाखड़ कठुआ। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में निर्मला उपन्यास, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे निर्मला उपन्यास में वर्णित समस्याएं। निर्मला उपन्यास जो है वो एक समस्या प्रधान उपन्यास है। प्यारे बच्चों, 1920 में के आसपास जब प्रेमचंद जी ने उपन्यास लिखना प्रारंभ किया, तो उसके पहले जो भी उपन्यास लिखे जाते थे, जहां वो तिलिस्मी होते थे, या फिर वो धार्मिक होते थे, या फिर अलग अलग विचारधाराओं को लेकर लिखे जाते थे, अभी तक सामाजिक उपन्यास नहीं लिखे जा रहे थे। प्रेमचंद जी ने एक पहल की और अपने उपन्यासों में सामाजिक विषय लेकर लिखना प्रारंभ किया। जैसे गोदान में उन्होंने किसान की समस्या को लिया, रंगभूमि में मजदूर की समस्या को, कर्मभूमि में मजदूर की समस्या को, अलग अलग समस्याओं को लेकर उपन्यास लिखना प्रारंभ किए। उसी समय 1927 में उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था निर्मला। निर्मला जो था ये एक अलग ही प्रकार की समस्या को लेकर लिखा गया, जिसको सुनकर आप भी थोड़े हैरान हो जाओगे। वो समस्या क्या थी? वो थी हमारे समाज में व्यापक अनमेल विवाह। प्यारे बच्चों, 1927 में आप जानते हैं कि भारत जो था वो अंग्रेजों के गुलाम था। उस समय भारत जो था, देश जो था, वो एक तरफ आजादी के लिए जूझ रहा था, तो दूसरी तरफ हमारे समाज में भी अनेक ऐसी समस्याएं थी जो समाज को, देश को खोखला करती जा रही थी। और उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या थी अनमेल विवाह की समस्या। प्यारे बच्चों, आजादी से पहले क्या होता था कि हमारे देश में छोटी सी लड़की को भी 60 साल 50 साल आदमी के साथ शादी कर दी जाती थी। जैसे कि आपने अपने गली मोहल्लों में भी देखा होगा, आज भी कई औरतें ऐसी हैं जो युवा हैं और उनके जो पति हैं लगभग 30 साल पहले बुजुर्ग होकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो चलिए हम इसमें जो प्रमुख समस्याएं ली हैं उनमें पहली है अनमेल विवाह, दहेज प्रथा की समस्या। तीसरी है रिश्वतखोरी की समस्या। चौथी है अंधविश्वास की समस्या। और पांचवी है ढोंगी साधुओं की समस्या। सबसे पहले जो इस उपन्यास में माना कि छोटी मोटी कई समस्याओं को लिया गया है, जैसे दहेज प्रथा की समस्या, रिश्वतखोरी की, अंधविश्वास की, ढोंगी साधुओं की, वगैरह वगैरह। लेकिन इनमें जो सबसे प्रमुख समस्या है वो है अनमेल विवाह, जिसके इर्द गिर्द पूरा हमारा उपन्यास घूमता है। ये प्रश्न कई बार पेपर में आता भी है कि निर्मला उपन्यास की प्रमुख समस्या कौन सी। जब प्रमुख शब्द आया है, मूल समस्या जो है किसको लेकर लिखा गया है, केंद्र क्या है, वो है अनमेल विवाह। इसी को केंद्र मानकर मुंशी प्रेमचंद जी ने ये उपन्यास लिखा है। उपन्यास के प्रारंभ में ही पहले ही अनुच्छेद में जब निर्मला सपना लेती है और सपने में वो दो मलाह आते हैं, और एक पहले मलाह आता है, वो एक नदी के किनारे बैठी है, रो रही है, घबरा रही है,
और एक मलाह आता है, वो कहता है, निर्मला कहती है मुझे इस नाव पर बिठाकर समुद्र के दरिया के उस पार ले चलो। तो वो कहता है ये नाव आपके लिए नहीं है। फिर दूसरी बार एक और मतलब नाव आती है जो टूटी फूटी है और उसका मलाह किसी ढंग से उसमें से पानी उलीच रहा है। तो निर्मला कहती है कि मैं इस पे नहीं बैठूंगी क्योंकि ये टूटी फूटी है। तो वो मलाह कहता है कि नहीं, तेरे लिए यही नाव बनी हुई है और तुझे इसी में बैठकर इस समुद्र को पार करना है। दूसरे शब्दों में उसका यही प्रेमचंद संकेत देना चाहते हैं कि निर्मला के लिए मुंशी राम जैसे, तोताराम जैसे टूटे फूटे मलाह ही बने हैं जो उनको इस दरिया, इस जीवन रूपी दरिया से पार लगा सकते हैं। तो निर्मला तोताराम से शादी तो कर लेती है जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है और तोताराम जो 40 साल है, कई जगह अपने आप में 45 साल भी बताया है। तो जो अधेड़ उम्र का आदमी है, जब वो शादी करके जाती है तो वहां उसे अपनी उम्र का मनसाराम मिलता है जिसके साथ वो हंस खेल देती है, बातें करती है। हर आदमी को अपनी उम्र के व्यक्ति के साथ बातें करना अच्छा लगता है। निर्मला भी मन बहलाने के लिए कभी उसके साथ हंसी ठिठोली कर लेती है, कभी उसके पास अंग्रेजी पढ़ने जाती है जो मुंशी तोताराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और उसी की वजह से मुंशी तोताराम के मन में शंका पैदा हो जाती है और वो निर्मला और अपने बेटे मनसाराम का जान का दुश्मन बन जाता है। परिणाम स्वरूप वो मनसाराम को हॉस्टल में भेज देता है और जहां पर मनसाराम तिल तिल कर मर जाता है, गुट गुट कर मरता है और वो एक ही बात में कि पिता ने मुझ पर लासन क्यों लगाया। इसी बात को लेकर मनसाराम का देहांत हो जाता है। जियाराम भी चोरी करने लगता है और बाद में वो भी आत्महत्या कर लेता है। सियाराम घर छोड़कर ही चला जाता है। सीधे शब्दों में हम कहेंगे कि निर्मला अनमेल विवाह के कारण तोताराम का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो निर्मला भी अनमेल विवाह करके कहीं भी सुखी नहीं रहती है। ना तो उसे कहीं दाम्पत्य जीवन सुख में जीवन मिलता है, ना ही उसे शारीरिक सुख मिलता है, ना ही उसे भौतिक सुख प्राप्त होता है। हर हाल में वो भी तिल तिल कर जीती रहती है और अंत में वो अनमेल विवाह की ही बलि चढ़ जाती है। इसलिए तो मरने से पहले वो अपनी बेटी आशा अपनी ननंद रुक्मणी को सौंपते हुए कहती है, चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले न मरिएगा। दूसरे शब्दों में वो कहना चाहती है कि चाहे मेरी बेटी को जहर देकर मार देना, लेकिन किसी अयोग्य पात्र अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ एक ही शादी मत करना। तो ये अनमेल विवाह की ही त्रासदी है निर्मला जो है। दूसरी है दहेज प्रथा की समस्या। इस उपन्यास में निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा की समस्या को भी उजागर किया गया है। डॉक्टर भुवन मोहन जैसे पढ़े लिखे युवक भी दहेज की मांग करते हैं। डॉक्टर भुवन मोहन डॉक्टर है, MBBS है। वो कहता है कि पढ़ लिख कर नौकरी करके मैं जिंदगी में कितना कमा पाऊंगा, तब भी 1 लाख नहीं कमा पाऊंगा। वो सीधे शब्दों में कहता है, दुधारू गाय की लात किसे पसंद नहीं होती। 2 ही शब्दों में बात कह देता है कि मुझे तो दहेज चाहिए, चाहे वो लात मारने वाली गाय ही क्यों ना हो। उसका पिता जो है बालचंद्र सेना, वो भी लोभी है दहेज का, इसीलिए वो रिश्ता तोड़ देता है। वो कहता है उदय भानु जीवित होता तो मरते मरते भी लाख दे जाता, लेकिन अब वो है ही नहीं। जब वो मर गया है तो उसकी बेटी के साथ हमारा क्या संबंध है, हमें वहां से अब कोई भी दहेज की उम्मीद नहीं है, इसलिए हमें वहां रिश्ता नहीं करना है। बालचंद्र सेना 5 रिश्ते लाता है, सारी मोटे पंडित मोटेराम 5 रिश्ते निर्मला के लिए लाता है, परंतु पांचों ही पांचों दहेज लोभी हैं। एक जगह मोटेराम खुद कहता है कि बात 1000 से कम नहीं बनेगी, लड़का BA पढ़ा है। तो जहां तक यही बताना चाहते हैं प्रेमचंद जी कि चाहे पढ़े लिखे युवक हैं वो भी दहेज की मांग करते हैं। तोताराम जो है 3 बच्चों का पिता है, वो निर्मला के शादी बिना दहेज के शादी करके मानो बहुत बड़ा एहसान करता है। तो सीधे शब्दों में कहेंगे कि दहेज प्रथा की समस्या भी इस उपन्यास में दूसरी समस्या है जो अनमेल विवाह समस्या की कथा को आगे बढ़ाती है। तीसरी है रिश्वतखोरी की समस्या। इस उपन्यास में बालचंद्र सेना जैसे रिश्वतखोर लोगों का भी वर्णन हुआ है। वो आबकारी विभाग में ऊंचे पद पर है, लेकिन वो क्या है,
वो अपने डिपार्टमेंट विभाग में रिश्वत लेने में बहुत ही प्रसिद्ध है। जहां तक कि वो सरकारी मुलाजमों को भी अपने घर में नौकर रखता है। उसका अपना कोई नौकर नहीं है, जो उसके विभाग के लोग हैं उन्हीं को अपने घर में, ये भी करप्शन का एक रूप है। जियाराम चोरी करता है, उसको छुड़ाने के लिए मुंशी तोताराम अलियार खां को 500 रुपया देता है, जबकि उसे पता भी है वो उसकी जान पहचान का है, फिर भी 500 रुपया देकर वो मामले को रफा दफा करवाता है। तो कहीं कहीं रिश्वतखोरी की समस्या को भी प्रेमचंद ने उजागर किया है और ये भी बताने की चेष्टा की है कि भारत में 1927 में भी ये समस्या थी, जो आज भी हमारे समाज में विद्यमान है, अंधविश्वास की समस्या। इस समस्या की ओर भी संकेत प्रेमचंद जी ने एक जगह किया है। जहां तक कि पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वासों को बढ़ावा देते हैं, ये स्पष्ट किया है प्रेमचंद ने अपने उपन्यास निर्मला में। सुधा पढ़ी लिखी है, डॉक्टर की पत्नी है। जब सोहनलाल बीमार होता है तो वो उसे दवा नहीं देती, दवा देने की बजाय उसे टोने टोटने और झाड़ फूंक करवाती रहती है, जिसकी वजह से सोहनलाल का देहांत हो जाता है। अब आप सोचिए, जो डॉक्टर की पत्नी, जिनके घर के डॉक्टर हैं, वो भी भारत में कितनी, आप समाज में हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अंधविश्वासों को ही प्राथमिकता देते हैं। ढोंगी साधु की समस्या, मुंशी प्रेमचंद ने कहीं कहीं ढोंगी साधुओं की समस्या को भी उजागर किया है। ये ढोंगी साधु क्या है, गली गली घूमते हैं और मासूम बच्चों को बहका फुसलाकर अपने साथ ले जाते हैं। जैसे परमानंद और हीरानंद, हरि हीरानंद मिलकर दोनों क्या करते हैं, सियाराम को बहकाकर फुसलाकर अपने साथ हरिद्वार ले जाते हैं और उसे यही कहते हैं कि तुझे हम तेरी मरी हुई मां के साथ मिला देंगे। मासूम बच्चा उनकी बातों में आ जाता है और उनके साथ घर छोड़कर चला जाता है। जहां पर प्रेमचंद ने एक संकेत और दिया है कि वो, उन्होंने कहा है कि अब वो सियाराम को पकड़कर तो ले गए हैं, पर पता नहीं उसका अंत जो है वो पिंजरे में होगा या व्याध की छुरी के तले। इन बातों के द्वारा, इस कथन के द्वारा प्रेमचंद ने यह भी संकेत दिया है कि उस समय भारत में नरबली का भी प्रचलन कहीं कहीं था, जो आज भी भारत के किसी न किसी कोने में आपको कभी कभी मिल ही जाता है मीडिया के माध्यम से। तो ये थे निर्मला उपन्यास की प्रमुख समस्याएं। इसके बाद देखेंगे निर्मला का चरित्र क्या है, उसके चरित्र की खास विशेषताएं देखेंगे ब्रेक के बाद। ओके, दैट इज ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ।